इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं प्रभात जी बोल रहे हैं। हाँ प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्रफान परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम है आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊं आपको क्या हुआ। आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा। ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए नहीं, मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार। इधर बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था पता, क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था। कैसे? मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी। मैं इतना बहुत आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने इंजॉय करा तो कह रहे कि तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। हाँ। फोटो के चक्कर मैंने हल्का सा हाथ उठाया तो झुन्नी बंद गई। फिर मैं क्या बताऊं? झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझिए, बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं। आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे। स्लो गानों में भी आपने इतना तेज तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ी हैं आपने, मार मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहले मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी जब आपको नहीं आता? आप पूरा घर परेशान है। यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है। बताओ ये इन्होंने भी रोका है आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने। कि कैसे डांस किया था? अरे चलो डांस तक तो ठीक है, हाँ। उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी। ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाभी जी ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? अरे छी 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 छी। भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा बजा के। 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है। तेरी सारी ऐसी पैस हुई है, चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को। तो भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, ढूंढ नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तू मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना। मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे आप, मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो आप, या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो। पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं, ये आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं। डांस कर भी लो, नागिन नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। हेलो, या इज दैट मिस्टर गर्वित? Yes, who's this? आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्रश कोचिंग सेंटर। Okay, कैन आई हैव thank you. योर 2 minutes सर? मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपका नंबर दिया था मुझे आपकी दोस्त गगन ने। इफ यू डोंट माइंड मैं खुल के बात कर लेता हूँ। आपको कोई क्रश है और आप बात नहीं कर पाते हो उससे, व्हाई? ऐसे तो कुछ नहीं है, बस एक लड़की है जिसको थोड़ा मतलब पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं कर पाते हैं। वही एग्जैक्टली आप कर भी नहीं पाओगे। और ये आप ही नहीं हो, पता नहीं कितने हैं इस दिल्ली शहर में, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते। मतलब वो जान देने को तैयार है लेकिन बात नहीं हो पाती है। इसीलिए सर हमारा क्रश कोचिंग सेंटर जो है, वी हैव लाइक मोर देन 15,000 मेंबर्स। इनसे बात भी नहीं हो पाती थी, आज उसी से शादी करके बच्चे हैं सर उनके। तो सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे रजिस्ट्रेशन क्या होगा या फिर क्या होगा हमारी तरफ से? रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इसमें बहुत नॉमिनल सा फीस है, वो भी हम जब लेते हैं जब आपकी पूरी सेटिंग हो जाती है। अच्छा, तो अभी हमको कुछ नहीं करना? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हम करेंगे। आपको पूरी कोचिंग देंगे,
ओके सर, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे? मैं आपको सर इसीलिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। डेमो कैसा मतलब? I'll let you know। सर मैं जान सकता हूँ जो आपका क्रश है उसका नाम क्या है? सर आंचल। आंचल। सर क्योंकि आंचल तो अभी नहीं है सर, मान लीजिए मेरे ऑफिस में है, आप सोचिए ये आंचल है, आप आंचल से बात नहीं करी ना कभी आपने? नहीं सर, हिम्मत ही नहीं हुई। होगी ना, इससे पहले नहीं हुई थी। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा, आपकी कहाँ हिम्मत बढ़ानी है। आप इनको प्रपोज करना है, जरा हाय हेलो कर लीजिए पहले आप। हेलो, हाय। हाय, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं ये आपसे ये कह रहा था, अभी पॉइंट पे बताइए, अभी पॉइंट पे बताइएगा। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आपने कहा मैं अच्छा हूँ। अभी तक सब अच्छा हो रहा है। डर क्या होता है कि कहीं बीच में ऐसी बात ना हो जाए कि कुछ भी अच्छा ना हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अच्छा। सो क्या करती हो आप, ये पूछिए। तो आप क्या करती हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप कॉलेज में? आप पॉइंट पे आ जाओ, दोबारा मत पूछो, कभी दोबारा मत पूछना। इसका मतलब लड़की को ये लगेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप रिपीट मत करो ना। उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आप भी कह रहे हो आप कॉलेज में पढ़ती हो। पॉइंट पे आ जाओ। तो मेरे को सीधा प्रपोज करना है। प्रपोज करो। हेलो, मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब आप मेरे को काफी अच्छी लगती हैं। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। वो तो आप देखिए, रुकिए। आपको शक्ल देखनी नहीं है आईने में, वो कह ही रही है। आप ये मत करना आईने में जाके शक्ल देख लूं मैं कैसा हूँ। सब कहती हैं। अच्छा। सब कहती हैं। अच्छा। वो उनकी इंटेंशन नहीं होती कि जाके देखे, क्योंकि आईने से तो इन्हें कोई फुर्सत नहीं मिलती। आप कॉफी के लिए ऑफर करो ना, आपने करा ही नहीं है अब तक कॉफी के लिए ऑफर। आप क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्या आप जूता खाना पसंद करेंगे? आप खाइएगा मत, वो कह रही है। अब ये नहीं करना कि जूता खाना शुरू कर दिया। कॉफी पे अड़े रहो आप। जूते पे थे ना, ध्यान हटा दो अभी। आप बिल्कुल जूते पे थे। उसने जान के जूता बोला है ताकि आप कॉफी भूल जाओ, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कॉफी पे अटके रहना। देखिए इस पॉइंट पे आके जो मेरी कलीग है, ये आपकी हिम्मत तोड़ रही है। ये हिम्मत तोड़ रही है, लेकिन एक लड़के की हिम्मत कितनी रहती है? आप लगे रहो। आप ये बोलो कि मैं आपको खुश रखूंगा पूरी जिंदगी, शादी का प्लान कर लिया है मैंने आपसे। बोल के तो देखो क्या निकल के आता है। आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके आज से नहीं, मैं आपसे शादी करूंगा। हमने बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली है। मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। अच्छा, मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो। देखिए उसने क्या बोला है, भाई को पता चला तो दांत तोड़ देगा। यही कहा है ना। आपको दांत तोड़वानी नहीं है। आप पहली पैर पकड़ लेना ना भाई के। जैसी भाई आए आप पहली पैर पकड़ लो। जब आप पैर पकड़ोगे उसके घुटने के पास आपका सर आएगा, दांत दिख ही नहीं रहे उसे। आप बात कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूँ आपकी तरफ से क्या निकल के आता है। बोलो कुछ। मैम एक काम कीजिए ना, आप एक बार अपना नंबर दे दीजिए। यार एक सेकंड, आप ये आपने ये बिल्कुल पागलपन की बात करी। आप इसको फोन कर रहे हो, इसी का नंबर मांग रहे हो। वो समझेगी इतना बड़ा डम है, मेरे मोबाइल पे फोन कर रहा है और मुझसे कह रहा है मेरा नंबर क्या है। अब देखिए डबल कॉन्वर्सेशन है। अब जो मेरी कलीग है ना, ये आपसे कुछ पूछेंगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या निकल के आता है। आप कुछ पूछिए इनसे। अच्छा, तुम्हारा नंबर मुझे दोगे? हाँ जी, 925। यही तो आप पागलपन कर रहे हो यार। यही तो आप इतने भावुक क्यों हो? सर उसने नंबर मांगा था। तो तुमने क्या क्या मांगा था? क्या क्या मिल गया तुम्हें? यार सोच समझ के बात करो ना। आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि आप भी इंपॉर्टेंट हो, नहीं हो सकता ना। दूसरे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं। ये कुछ पूछेगी रैंडमली, आप पूछे कुछ रैंडमली। अच्छा सुनो, डेट पे चलोगे मेरे साथ? हाँ बताओ कब? ओ मेरे ठाली और वेले आदमी, तेरे पास कितना टाइम है यार? तो क्यों पहली बार में मान गया? इसने बोला। तो अबे तो काट दिया यार इसने। हेलो, हाय, वेलकम टू में आपका स्वागत है। हमें आपकी रिफंड रिक्वेस्ट मिल गई है। रिफंड रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे IVRS को फॉलो करें। दूसरे IVRS तक पहुंचने के लिए प्रेस करिए 2। धन्यवाद, आपकी कॉल दूसरे IVRS को ट्रांसफर करी जा रही है। कृपया IVRS को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद, आपका ऑर्डर ID नंबर है 2651। आपका रिफंड अमाउंट है 700 रुपए। अगर जी पापा, ये तू नहा रहा है, पहले मैं नहा लूं? आप नहा लो पापा, मैं नहा लेता हूँ। हाँ, तू कर काम कर। हेलो। असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट किए जाए तो अरे भाई साहब आप बाद में भेज देना, कबाड़ी में कॉल पर हूं अभी। ये क्या हो रहा है? असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं तो इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ अलग आवाजें सुनाई दे। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएं तो एक दबा। तौलिया दे दे जरा, तौलिया।
आप जरा होल्ड कीजिए, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं। मैं जरा तौलिया देकर आता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में नहीं बैंक में ट्रांसफर करे जाएं तो 2 दबाएं। भैया होल्ड चप्पल कीजिए। मेरी क्यों पहनी? चप्पल मेरे को दे दो ना। चप्पल ये जल्दी ले लो। मेरी मत पहना, आप काम करो। क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं, इसीलिए मुझे चप्पल भी देनी पड़ रही है। धन्यवाद। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपको थोड़ा समय लगे। आप काम करो, मैं देख के आता हूँ कोई आया। जैसा कि आपको पता है, हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये मासी जी आ गई बगैर बिना बताए। इनको मना किया था बिना बताए। आप काम करो ना। धन्यवाद। आपका IVRS प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। आपकी लाइन को दूसरे IVRS में ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद। वेलकम टू दूसरा IVRS। अभी तक आपने सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए गए हैं। आपके अमाउंट को हम चेक कर रहे हैं। इसको बोल मिक्सी बंद कर दे यार। काम कर रहा हूँ। क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा भी वर्क फ्रॉम होम है। मिक्सी बंद करा दो। आपसे निवेदन है कि आप अपना चेक रेडी करें ताकि आपका रिफंड। मुंह पे काट ले मेरे नाखून, ये बाहर काटा कर नाखून। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 1 हफ्ते में रिफंड हो जाए तो प्लीज दबाइए तो। धन्यवाद। आपने 2 दबाया। दूध उबल गया। दूध उबल गया। दूध उबल गया। तुझसे कहा है कितनी बार ये? अरे मैंने सिम पर रखी हुई थी। कम कर देता ना गैस, देखना चाहिए। फूंक मारता। फूंक मारता। ऐसे थोड़ी होता है। अपने तरफ से सिम पे रखी थी और पहली बार को दूध को उबाला नहीं दे रहा हूं मैं। नहीं, अपनी गलती मत मान लीजिए कभी। कोल्ड कॉफी पी ले। नहीं, तो जब तुझसे कहा है मम्मी ने कि तू नजर रखेगा, उबल गया मेरी सारा। जिम्मेदारी नहीं है। अब पी ले चाय शाम में। डस्टिंग में मैं ही करके आऊं। डस्टिंग में। धन्यवाद। वर्क फ्रॉम होम हम पे पड़ रहा है भारी। आज जिस लड़के को फोन कर रहे हैं ना, मैं और पलक, इस लड़के का फ्राइडे को इंटरव्यू है और इसकी ड्रीम कंपनी है और बहुत तैयारी करी है इसने इंटरव्यू की और ये फाइनल इंटरव्यू है। अब इसका मुर्गा बनाने की कोशिश करते हैं और ये पलक साथ में है तो हो सकता है मजा साधा है। हेलो बेटा हनी। हाँ जी। बेटा हनी, आप मेरे को पता नहीं तू पहचानता नहीं पहचानता, मेरे को नंबर मिला था तेरा लुधियाने से। मैं गया था लुधियाना, मैं दिल्ली आया हूँ अभी। लुधियाने तो? हाँ दिल्ली, मैं दिल्ली आया हूँ अभी। मेरे को लुधियाना में ये नहीं है हनी वाले? हाँ जी। इन्होंने मेरे को नंबर दिया था। हाँ जी हाँ जी। हनी बेटा, मेरे को आपसे काम ये है, मैं एक्चुअली दिल्ली में नया आया हूँ। अब लुधियाना में पले बड़े हैं, वहीं रहे हैं, तो दिल्ली में मेरे को पता नहीं, उन्होंने नंबर दिया था कि आप हनी से हेल्प ले लेना। बेटा फ्राइडे फ्री हो आप? फ्राइडे आप काम बोलिए अंकल। बेटा मैं यहाँ पे अब तेरे को बताया तो मैं एक्चुअल में मैं अभी रुका हूँ नोएडा और मेरे को गोल मार्केट जाना है। सीपी से आगे जो गोल मार्केट है, वो गोल्डा खाना नहीं है, वहां पे काम है मेरे को। तो आपसे मैं ये पूछ रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो बेटा अपनी गाड़ी से मेरे को आप वहां ले चलो इस फ्राइडे। 2 घंटे लगने हैं वहां पे, फिर आ जाएंगे दोनों। अंकल फ्राइडे को यार मैं अंकल आई एम रियली सॉरी, मेरे को मना करना पड़ रहा है ऐसे, बट मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है फ्राइडे को और फाइनल इंटरव्यू है, मैं मिस नहीं कर सकता। और फिर कितनी देर चलेगा इंटरव्यू? चल जाएगा अंकल, अब 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं अंकल। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा ऐसे कोई बात नहीं है, बस ये था काम जरूरी था। गोल्ड रखा ना यार मैंने। अंकल आप एक काम करो ना, आप नोएडा से सीधी कैब क्यों नहीं पकड़ते? ये आज तो आप लेके नहीं जा रहे, अब मेरे को गुस्सा आ जाएगा। मतलब अगर मैं लुधियाना से बता भी रहा हूँ और थोड़ा रिश्तेदारी भी बता रहा हूँ, कैब से घुमाते हैं अपने रिश्तेदारों को। मतलब तू कल को लुधियाना, नहीं हंसने की बात नहीं है। नहीं तू कल को लुधियाना आए, मैं तेरे से बोल दूं जा बेटा हनी चला जा कैब से, है? नहीं अंकल तुसी बुरा ना मनो यार, मेरा जरूरी इंटरव्यू है, मैं ले चलता थानू। चल कोई गल नहीं, ठीक है बेटा हनी, गुड लक। कब है? बस अंकल इसी फ्राइडे है, तुसी दुआ करो। गुड लक, मैं दुआ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तो चलेगा? बिल्कुल ठीक है बेटा, देखेंगे। ठीक है, गुड लक। ओके बाय। नमस्ते। हेलो। हाय हनी। हाय, Who's this? मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं करी तो सैड वाले इमोजी भी भेज रहे हो और पूछ रहे हो Who's this? रिया। अरे एक बात बताओ ना,
वो कौन सा स्माइली भेजा था मैंने जिसमें दिल निकल रहे हैं कि आंसू निकल रहे हैं? आंसू वाला। आंसू वाला, अच्छा साक्षी हाय। पहचान ही लिया, नॉटी बॉय। नॉटी तो क्या है, बट हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? डू यू नॉट मिस मी? Oh, I missed you a lot, honey. You remember honey, huh? Of course I remember, honey. अच्छा, बाकी सब बातें बाद में. Let's meet. Yeah, sure. When? This Friday? Friday night. नहीं. फ्राइडे नाइट को पापा नहीं मानेंगे. फ्राइडे दिन में मिलते हैं ना, और फिर जब हम मिल लेंगे तो दिन और रात तो एक ही हो जाएगा. फ्राइडे यार, हाँ चलो यार, चलो फ्राइडे डन करते हैं यार. साक्षी फ्राइडे डन करते हैं साक्षी. तो ब्रंच पे मिलते हैं सीपी में. ब्रंच इन सीपी साउंड्स गुड यार, फिर दिन रात भी एक हो जाएगा. आर यू श्योर? फ्राइडे को 10 AM इन द मॉर्निंग ब्रंच पे CP? Yeah, honey, of course. पक्का ना? 10 CP, of course, I'll pick you up. तो हनी बेटा, जब तू उसको पिक कर रहा है तो मेरे को भी उठा लेना, मेरे को गोल्डा खाना छोड़ देना, और तुम दोनों जब तक ब्रंच करोगे 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं गोल्डा खाना में निपटा लूंगा अपना काम. मनी ऑर्डर का काम है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. तू मेरे को बता रहा था तेरा इंटरव्यू है फ्राइडे को. कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है तेरा? ब्रंच अंकल, ब्रंच में. ब्रंच प्राइवेट लिमिटेड. चल ठीक है, गुड लक. तो इंटरव्यू दे. हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फ़ोन कर रहा हूँ. हालांकि हमें क्लिनिक पे आना चाहिए था. मुझे मालूम नहीं था आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए. मैंने आपके PA से भी बात करी थी. डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी. वो मेरे साथ बैठा ही हुआ है. हाय डॉक्टर. जी हेलो. हाँ जी. तो शर्मा मत. तू शर्मा मत. कोई नहीं, शर्माना नहीं है. डॉक्टर साहब, इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था. तो आप ऐसा करिए ना कि इन्हें एक दिन क्लिनिक लेकर आ जाइए. नहीं, मैं जरूर ले आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ये ना शाय है. और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझसे कह रहा है पापा आप पहले बात कर लो डॉक्टर से. अभी तो नहीं, अभी मैं क्लिनिक नहीं जा पाऊंगा. क्लिनिक नहीं जा रही ना, बात कर लेते हैं. फोन पे बात कर लेते हैं. डॉक्टर साहब, बस देखिए, मैं एज अ बाप, क्योंकि बेटा है मेरा, और मैं भी चाहता हूँ भाई मेरी गोद में मेरा पोता पोती जो भी हो खेले. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब, 6 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है. आप परेशान मत होइए. इससे पहले आपने कहीं दिखाया? आयुर्वेदिक को दिखाया है. आयुर्वेदिक में भी इलाज किया है इसने. होम्योपैथी में भी किया है. होम्योपैथिक में भी किया है. यूनानी भी इसने किया था. अच्छा. कई बार मतलब दवाइयाँ भी खाई हैं, रेगुलर खाई हैं. वो ये बीच में क्या करता था ना, ये बीच में कभी कभी, क्योंकि केयरलेस है, मैं खुद मतलब ग्लास ले जाके मैंने कहा दवाई खा. अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 74. मैं बेटी की पूछ रहा था. डॉक्टर, मैं 34-35. तो टेस्ट कराया था आपने? टेस्ट कराया था? टेस्ट करवाया था. टेस्ट इसने कराया था, और रिपोर्ट भी ओके थी. रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई थी. मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करूं एक बार. स्मोकिंग या ड्रिंक वगैरह कुछ करते हैं? ड्रिंक तो नहीं, कभी कभी मतलब खाने के बाद कभी कभी वो भी स्मोक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो गैस वैस बनती है ना. तो मैं उससे पूछ रहा हूँ. अच्छा, नहीं डॉक्टर, मैं स्मोक नहीं करता. ये तो बिल्कुल इसने हाथ भी नहीं लगाया. मैं सुबह पूरा एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ. इसने एक्सरसाइज करी है, योगा करा है, डाइट का ख्याल रखा है. हाँ. अच्छा, तो कोई जॉब वगैरह के स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, जॉब का तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते. बिल्कुल नहीं है. जॉब ही नहीं करता ना, स्ट्रेस कहाँ से होगा. अच्छा. ओके. डॉक्टर साहब, मैं आपको इधर उधर की क्या बताऊँ. एक दादा की एक ख्वाहिश होती है ना कि पोती हो, पोता हो, खेलें गोद में. ये मतलब इसकी भी ख्वाहिश है. खुल के बोल नहीं रहा है कि औलाद हो जाए तो आप जानती हो जिंदगी कैसी हो जाती है, खुशहाल हो जाती है. एक मतलब अलग ही एक फील आता है. उससे महरूम है, तो थोड़ा सा हमने कहा कि आपसे बात कर लें. तो अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो होम्योपैथी का इलाज है वो आपने कितने दिन कराया?
3-4 महीने चला है पूरा ट्रीटमेंट तो पूरा किया है मैंने उसका। ट्रीटमेंट तूने पूरा किया था? पूरा किया। डॉक्टर साहब इसने होम्योपैथिक भी पूरा किया है, तूने यूनानी भी पूरा किया था? पूरा किया था ना? कुछ मिस नहीं, एक भी दोस्त। एक चीज मैं इसको बोल रहा था, वो मानता नहीं है। आप ये है ना, बाप को तो बेवकूफ समझते हैं आज की औलाद, आजकल की। तो मैं ये कह रहा था भाई ये और करके देख ले, शायद हो जाए। क्या करने के लिए कह रहे थे आप? शादी। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तू एक बार शादी भी करके देख, क्या पता यार शादी से हो जाए। मैं तेरे को कब बोला है ना, मैंने बोला तो है, कितनी बार बोला है। मैंने देखा है कई लोगों का, तो अपने ताया का ही देख लेना, जब तक शादी नहीं हुई थी कहाँ हुई थी औलाद। मैं इसको ये बोल रहा हूँ, एक लास्ट ये करके देख ले शादी। अरे अरे पापा ठीक कह रहे हैं, तो मैं शादी कर लूंगा। शादी करके होती है ना? बिल्कुल। डॉक्टर मैंने इनको बताया भी कि मैंने कहा ये शादी से पहले यूनानी और होम्योपैथिक के चक्कर में मत पड़ो। बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वी लव यू। आप कमाल लोग हैं सारे डॉक्टर्स।